बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में जो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, हमने बात की थी उस दिन क्वेश्चन नंबर 1 पे। हमने इस देखा था कि इस टेबल को किस तरह से फिलअप करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे हमें कहा गया है कि शो डैट द adjoining टेबल इज डैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। सबसे पहले तो ये समझेंगे सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 क्या होता है। अब देखें, यहाँ पे एक ऐसा सेट हमारे पास है जिसमें सारे रेसिड्यूज आ रहे हैं, यानी आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, या आप ऐसे समझ लो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। तो जितने भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स हैं। इन नंबर्स में वो नंबर जो जब हमें बात की गई है मॉड्यूलो 5 की, तो वो नंबर जो 5 से छोटे हैं वो तो डिवाइड ही नहीं होंगे 5 पे, और 5 खुद और 5 से बड़े नंबर डिवाइड होंगे 5 पे। जब फ़र्ज़ करो हम 5 को रखते हैं अंदर और 5 पे डिवाइड करते हैं, तो 5 1 ज़र 5, तो रिमाइंडर क्या बचता है 0। तो इस 0 को हमने इस सेट में लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा और क्या हमारे पास है 6 को डिवाइड करें 5 पे, तो 5 1 ज़र 5, तो क्या बच गया 1 बच गया, इस 1 को यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे हमारे पास है 7, इसको हमने 5 पे डिवाइड किया तो 5 1 ज़र 5, तो 2 बच गया, 2 रिमाइंडर है 2 भी लिख दिया। इसी तरह 8 को डिवाइड किया 5 पे, तो 5 1 ज़र 5, तो क्या बच गया 3 बच गया, तो 3 को भी इस सेट में लिख दिया हमने। 9 को डिवाइड किया तो 5 1 ज़र 5, तो 4 बच गया, तो 4 इज़ आल्सो दी रिमाइंडर। तो जितने रेजिड्यूज थे, जितने रिमाइंडर्स थे हमारे पास, उन सब को हम एक सेट में लिख रहे हैं। अब जब जैसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे 10 पे जाएंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 5 5 2 ज़ार 10, तो दोबारा क्या आ जाएगा 0। तो अब रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, ये ही रिमाइंडर्स हैं। इसके अलावा यानी जितने भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सबको अगर हम डिवाइड करें 5 पे, यानी वो नंबर जो डिवाइड हो सकते हैं 5 या 5 से बड़े हैं, तो जो रिमाइंडर्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ यही आएंगे। यानी एस इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड 4, ये 5 नंबर्स हैं जो कि सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस में आते हैं मॉड्यूलो 5। इसका मतलब है ये हमारे पास सेट ऑफ, इसे हम बोलते हैं सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। ये आपने ज़हन में रखना है, याद रखना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का टेबल और जो एडिशन का टेबल है रेजिड्यू क्लासेस का, वो हम कैसे बनाते हैं उसको मैं बना के दिखाता हूँ अभी। फ़र्ज़ करें हमारे पास सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 है, तो सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 जो होगा वो क्या होगा, उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा मॉड्यूलो 4 1 2 3 होंगे, ये हमारे एलिमेंट होंगे मॉड्यूलो 4 के। तो अगर हम इसका एडिशन टेबल बनाते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम टेबल बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे लिख देंगे बस इसका एलिमेंट 0 1 2 3, और यहाँ पे लिख दिए 0 1 2 एंड 3। अब इनको ऐड करना है हमने, लेकिन ऐड करके अगर हमारे पास जो आंसर है वो चूँकि हम मॉड्यूलो 4 की बात कर रहे हैं, अगर 4 से छोटा आया तो फिर तो हम आंसर को वैसे लिख देंगे, और अगर आंसर इसका 4 या 4 से बड़ा आया तो हम फिर उस आंसर को 4 में डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको इस सेट में लिखेंगे। तो हम बनाना चाह रहे हैं एडिशन टेबल ऑफ सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4। तो ये एडिशन टेबल है सेट ऑफ रेसिड्यू
क्लासेस मॉड्यूलो 4। हमसे ऐड करो 0 + 0 0 आ गया, 0 + 1 1, 0 + 2 2 एंड 0 + 3 3। फिर 1 + 0 1 आ गया, 1 + 1 2, 1 + 2 3। अब यहाँ तक सारे एलिमेंट छोटे आ रहे थे अब तक, लेकिन जब 1 + 3 किया तो क्या आ गया 4। तो 4 जैसे आया तो हम 4 को इस 4 में डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, तो क्या बच गया रिमाइंडर 0। तो 0 आएगा यहाँ पे हमारे पास। यानी हमने कभी भी जो 4 या 4 से बड़ा नंबर जो है वो इस सेट में नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट 2 को ऐड करें तो 2 + 0 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा, लेकिन 2 + 2 4 आएगा, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 0। 2 + 3 5 आएगा, तो 5 को बच्चों 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 1 = 4, तो रिमाइंडर क्या बचा 1, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह 3 + 0 3 आ जाएगा, 3 + 1 4 आएगा, तो 4 को डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा, ऐसे 1 बचेगा। 3 + 3 6, 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4 और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 को यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चों ये जो टेबल है ये हमारा है एडिशन टेबल ऑफ सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है कि शो डैट दी ऑडजॉइनिंग टेबल, यानी ये जो टेबल दिया गया है ये मल्टीप्लिकेशन टेबल है ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन टेबल है या नहीं, तो देख लेंगे। सबसे पहले जो रो है इसकी वो ये शो कर रही है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल है, क्योंकि 0 को किसी भी एलिमेंट से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास 0 आएगा। तो 0 को मल्टीप्लाई करने की ही वजह से 0 आ सकता है। जो फर्स्ट रो है इसकी ये शो कर रही है कि सारे 0 एलिमेंट्स आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। और दूसरा सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास आए हैं वो कोई भी एलिमेंट, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5। मैंने आपको बताया सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 1 2 3 4 एंड 5, ये सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 है। तो जितने एलिमेंट इस सेट के हमारे पास इस टेबल में आए हैं वो सारे के सारे इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और उसी जो क्राइटेरिया हमारा उसी को यूज़ करके आए हैं। यानी देखो, यानी फर्स्ट को रो और फर्स्ट कॉलम तो ये शो कर रही है कि मल्टीप्लिकेशन टेबल है, क्योंकि 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया। अगर हम ऐड कर रहे होते तो 0 को 1 में ऐड करते तो 1 आता, 0 को 2 में ऐड करते तो 2 आना चाहिए था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए तो 0 आया। इसी तरह 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया फिर 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया फिर 0। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। और दूसरा 1 × 1 1, 1 2 = 2, 1 3 = 3, 1 4 = 4, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि 5 या 5 से बड़ा आता तो हम 5 पे डिवाइड करते उसका रिमाइंडर लिखते हैं। 2 1 = 2 वैसे लिख दिया, 2 2 = अब 4 तो अभी छोटा है वैसे लिख दिया, 2 3 = 6, तो 6 जो है वो 5 से बड़ा है। तो जैसे ही नंबर 5 से बड़ा हुआ तो हमने क्या किया, उसको अंदर रख के 5 पे डिवाइड किया, 5 1 = 5, रिमाइंडर क्या बचा 1, उसको लिखा है टेबल के अंदर। तो हम टेबल को देख के ये समझ सकते हैं कि ये आपके पास जो है मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ और सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 5 है, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है। इस तरह से हमने इसको शो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4। मैंने पहले ही आपको बना दिया है ये एडिशन टेबल ऑफ सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो 4 कैसे बनाया ये आपको मैं समझा चुका हूँ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया कि किस तरह से हमने ये टेबल बनाया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशंस शोन इन द टेबल ए एंड बी इज कम्यूटेटिव। देखो हमने बताना है कि इन दोनों टेबल्स के अंदर जो बाइनरी ऑपरेशन यूज है, बाइनरी ऑपरेशन भी और यूनिटरी ऑपरेशन के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ एक दफ़ा। देखो अगर हमारे पास किसी ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट काफ़ी हो, जैसे हमें कहा जाता है कि आप 64 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। तो अगर हमें कहा जाता है आपके पास एक नंबर है 2, इसका स्क्वायर कर दे, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 हमारे पास स्क्वायर आ सकता, स्क्वायर जो है उसको अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक एलिमेंट काफ़ी है। लेकिन अगर मुझे कहा जाता है कि 3 आपके पास एक नंबर है, इसको ऐड कर दें, अब ऐड मैं किस में कर दूं, मुझे इसके लिए एक और नंबर चाहिए कि मैं किस में इसको ऐड करूं। तो यहाँ पे हमें कोई नंबर चाहिए दूसरा भी, तब ताकि हम इसको ऐड कर दें, हम अकेले को ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए
चूँकि यहाँ पे 2 नंबर्स की ज़रूरत है तो इसलिए हम इस एडिशन को बोलते हैं, यहाँ पे चूँकि 2 नंबर्स, 2 नंबर्स या 2 एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑपरेट करने के लिए 2 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है इसलिए हम एडिशन को बोलते हैं कि ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे बताना, और कम्यूटेटिव कौन सा होता है, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा कम्यूटेटिव होता है। मैंने बताया था कि ऐसा बाइनरी ऑपरेशन कि अगर हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं ए और बी 2 एलिमेंट्स के लिए अगर ए और बी के ऊपर वो अप्लाई करें, यानी ए स्टार बी इक्वल आ जाए बी स्टार ए के, फ़र्क ना पड़े। 2 एलिमेंट्स को आगे पीछे रख के अगर हम अप्लाई करें उस ऑपरेशन को, तो आंसर पे फ़र्क अगर ना पड़े तो तब हम कहते हैं कि ये जो आपका स्टार है वो कम्यूटेटिव है, आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है। अब हम इसको देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कि देखो यहाँ पे ए स्टार बी क्या आया है, इसका आंसर क्या है सी, यानी हमारे पास इन ए स्टार बी का आंसर हमें क्या मिला हुआ है, सी मिला हुआ है। और अब उसको उल्टा के देखो, ए स्टार बी का आंसर तो सी है, बी स्टार ए का आंसर क्या है, वो तो बी है। तो इसको उल्टा के बी स्टार ए का हमने आंसर देखा जब टेबल के अंदर बी स्टार ए, बी को स्टार हमने ऑपरेट किया ए से, तो आंसर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे आंसर बी आ गया। तो इन दोनों के आंसर तो डिफरेंट है, यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज़ नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्ट ए है उसमें स्टार इज़ नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। उसके बाद जो पार्ट बी है इसका, उसको देख लेते हैं। पार्ट बी को देख लो, उसमें यही एग्जांपल, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो। ए स्टार बी को लिया तो ए स्टार बी देखो ज़रा, पार्ट बी में ए स्टार बी का आंसर क्या आ रहा है सी, और बी स्टार ए का आंसर भी क्या आ रहा है सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए स्टार बी का आंसर सी आ रहा है, बी स्टार ए का आंसर भी क्या आ रहा है सी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार इज कम्यूटेटिव इन दिस ग्रुप, इन दिस टेबल, इन दिस ऑपरेशन। ये जो स्टार जो गिवन गया, ये जो ऑपरेशन गिवन किया गया है इस टेबल के अंदर, जो अप्लाई किया गया है इस टेबल को बनाने के लिए, वो स्टार कम्यूटेटिव है। और इस तरह से हमने इसको प्रूव कर देना है। सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ कि आपने करने कैसे हैं क्वेश्चन और समझने कैसे हैं। उसके बाद जी आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सप्लाई द मिसिंग एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड रो ऑफ द गिवन टेबल सो दैट द ऑपरेशन में बी एसोसिएटिव। हमें कहा गया कि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें जो ऑपरेशन स्टार है ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिविटी के बारे में बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट हों और ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी, इस पे कोई फ़र्क ना पड़े, यानी हमने पहले इन दोनों पे अप्लाई कर लिया, बाद में इस वाले एलिमेंट पे अप्लाई किया, और इधर पहले इन दोनों पे अप्लाई कर लिया और बाद में थर्ड वाले पे अप्लाई किया, तो फ़र्क आंसर पे कोई नहीं अगर पड़ा तो हम कहते हैं कि स्टार इज़ एसोसिएटिव। लेकिन ये बात याद रखनी है कि तरतीब नहीं चेंज करनी। ए बी सी, ए पहले आएगा, बी बाद में, सी बाद, उसके बाद में, ए बी सी, तरतीब वही है। लेकिन हमने क्या किया, और पहले ऑपरेट इनको कर दिया, ऑपरेट पहले इनको कर दिया, तरतीब वही है। अगर इनका आंसर डिफरेंट नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये जो ऑपरेशन स्टार है इज़ एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव है। तो अब हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें कहा गया है कि आपका जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, तो आप मिसिंग एलिमेंट जो है वो इसके फाइंड आउट करें। तो देखें यहाँ पे ये मिसिंग एलिमेंट्स हैं,
यानी सी स्टार ए का आंसर क्या आएगा, सी स्टार बी का आंसर क्या आएगा, सी स्टार सी का आंसर क्या आएगा, सी स्टार डी का आंसर क्या आएगा। नाउ हम फाइंड आउट करते हैं इनको। सी स्टार ए हमने फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब सी आंसर कहाँ पे आया हुआ, देखो इस टेबल के अंदर, ये जो टेबल है इसमें सी कहाँ कहाँ एज अ आंसर आया हुआ है, यहाँ पे तो ये अप्लाई हो रहा है ना आंसर के तौर पे, सी यहाँ भी आया है, लेकिन इसके लिए खुद भी सी यूज़ हो रहा है। ए सी का आंसर सी है, बी सी का आंसर सी है, हम सी को ख़त्म करना चाहते हैं, यानी ऐसे दो एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिनको आपस में ऑपरेट करवाएं, आंसर सी आए और वो खुद सी ना हो। जैसे देखो डी और बी, डी स्टार बी का आंसर क्या मिला हुआ हमें, सी मिला हुआ है। डी स्टार बी का आंसर क्या मिला हुआ है, सी, और डी और बी खुद सी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सी की जगह पे, क्योंकि सी आंसर है डी स्टार बी का, तो डी स्टार बी की जगह पे हम सी को यूज़ कर सकते हैं, यानी सी की जगह पे फिर हम डी स्टार बी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं सी की जगह पे हमने लिख दिया डी स्टार बी, और ये जो स्टार ए था ये वैसे का वैसे ही लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं डी स्टार, यानी पहले इन दोनों पे अप्लाई हुआ था ऑपरेशन, तो हमने क्या किया, डी को अब छोड़ दिया, पहले इन जो आखिरी वाले एलिमेंट है इन पे अप्लाई कर लिया, क्योंकि आगे हम उसकी रीज़न लिखेंगे, क्योंकि स्टार इज एसोसिएटिव, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया था। अब डी स्टार, अब बी स्टार ए का आंसर टेबल में ढूंढे, बी ये है और आपके पास ए ये है, बी स्टार ए का आंसर क्या आ रहा है, बी, बी स्टार ए का आंसर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, डी स्टार बी का आंसर फाइंड आउट करना है, तो डी स्टार बी का आंसर हमारे पास इसमें ढूंढे टेबल में, डी ये है बी ये है, तो डी स्टार बी का जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सी, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है सी। तो इसका मतलब है टेबल में जो मिसिंग एलिमेंट है उसका जो यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा। मैं एक आपको और कर देता हूँ एंड वाला, सी डी वाला, बाकी ये दोनों जो है ना वो आपने खुद करने हैं, सी डी मैं कर देता हूँ आपको। अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सी स्टार डी। सबसे पहले तो हमने सी की जगह पे, ये मैंने सी की जगह पे पहले क्या लिखा था, डी स्टार बी लिखा था, तो मैंने इसको इसकी जगह पे डी स्टार बी लिख लिया, और ये डी वैसे का वैसे ही, तो डी स्टार बी स्टार डी लिख लिया। और ऐसा हम लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बताया गया था कि स्टार इज एसोसिएटिव है। अब डी तो वैसे ही रहा, बी स्टार डी का आंसर तो टेबल में ढूंढे, बी स्टार डी का आंसर, बी स्टार डी का आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे डी। अब हमने बताना है डी स्टार डी का आंसर, डी स्टार डी का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, डी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी स्टार डी का आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। ये किसका आया था, सी स्टार ए का। इसी तरह आपने सी स्टार बी को फाइंड आउट करना है और सी स्टार सी को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द जॉइनिंग टेबल। अब देखो जरा इसको देखो, जीरो को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो आ गया, अगर हम देखते हैं अगर फर्ज करें ये मल्टीप्लिकेशन होती, जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या आना चाहिए था जीरो, जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए था जीरो, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है। फिर एडिशन देख लेते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 1 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 0 3। इसका मतलब है कि हमें लग रहा है कि ये एडिशन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे कि ये आपके पास जो ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हुआ है वो एडिशन है। और ये कौन सा एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़रा
यहाँ तक तो ठीक था। 1 + 3 किया तो क्या आ गया 0, 1 + 3 करके तो 4 आता है। इसका मतलब है इन्होंने जब जैसे ही 4 आया 4 पे डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखा है। इसका मतलब ये एडिशन टेबल ऑफ मॉड्यूल 4 है। ठीक है, अब नेम द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रेलिवेंट सेट इफ इट एग्जिस्ट। अब एडिशन टेबल मॉड्यूल 4 जो होता है वो एडिशन सेट जो मैंने पहले बताया था, सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 4, वो क्या था 0 1 2 3 ये था ना। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एडिशन की, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, 0 होता है। और 0 इसका मतलब ये होगा यहाँ पे हम लिखेंगे कि 0 इज दी आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे। फिर उसके बाद इफ इट एग्जिस्ट करता है जी 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि 0 को ऐड करने से फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा, वही आंसर आ रहे हैं। देखो 0 + 0 किया तो वही आंसर आया, 0 + 1 किया तो 1 वैसे का वैसे आ गया, 0 + 2 किया तो 2 वैसे का वैसे, 0 + 3 किया तो 3 वैसे का वैसे ही। तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, उसके बाद इज द ऑपरेशन एसोसिएटिव, ऑपरेशन एसोसिएटिव है, हम चेक कर लेते हैं। कोई से 3 एलिमेंट ले लो, तो यहाँ से हमने क्या किया, कोई से 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तो हम क्या करेंगे पहले 1 और 2 को ऐड किया, बाद में 3 को ऐड किया, और इस तरफ पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं और 1 को बाद में ऐड करते हैं, चेक करते हैं कि ये इक्वल आता है कि नहीं आता। तो 1 + 2 तो 3 आ गया, +3 कर दिया। इधर 1 + 2 + 3 क्या आया, 2 + 3 5 नहीं आना यहाँ पे, ये सेट ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूल 4 है। तो 2 + 3 5 को डिवाइड करें 4 पे, 4 1 4, तो क्या बचा 1 बच गया नीचे। इसका मतलब है 2 + 3 का आंसर क्या आया 1 आ गया। अब 3 + 3 का आंसर 6, लेकिन 6 यहाँ पे नहीं लिखना हमने, 6 को डिवाइड करना है 4 पे, 4 1 4, क्या बच गया 2 बच गया। तो यहाँ पे आया 2 और यहाँ भी 1 + 1 2, तो 2 = 2। दोनों में कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि हमने तो ऑपरेशन यहाँ पे पहले अप्लाई किया, यहाँ पे बाद में अप्लाई किया, लेकिन आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ है एसोसिएटिव है। फाइंड द इन्वर्सेस ऑफ 0 1 2 3, इनके इन्वर्स फाइंड आउट करें। इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम उसमें 0 में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आए। देखो 0 में क्या ऐड करेंगे, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, ये ध्यान में रखो, आइडेंटिटी यहाँ पे 0 खुद है, तो 0 में 0 को ऐड किया तो आइडेंटिटी आ रही है। इसका मतलब है 0 अपना ही इन्वर्स है। 1 में किसको ऐड करेंगे 0 आ रहा है, देखो 1 में 3 को ऐड किया तो 0 आया, 1 में 3 को ऐड किया तो 0 आया, और 2 को 2 में ऐड किया तो 0 आया, 3 में 1 को ऐड किया तो 0 आया। इसका मतलब हम 2 0 जो है वो अपना ही इन्वर्स है, 2 अपना ही इन्वर्स है, क्योंकि 2 में 2 को ऐड करने से ही 0 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 and 2 आर दी इन्वर्सेस ऑफ themselves, ये अपने ही इन्वर्सेस हैं। और 1 and 3 आर दी इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। इसको मैंने तरतीब से नहीं लिखा जिस तरह आंसर लिखने हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, मैंने आपको डायरेक्शन दे दी है, बता दिया कि क्वेश्चन होने कैसे हैं, तो आपको आने चाहिए ये क्वेश्चन। अब मज़ीद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे 2.8 के कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे, और मज़ीद फिर हम अपने जो मज़ीद टॉपिक हैं ग्रुप थ्योरी के उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।